हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेक्शन फार्मूला। पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये फार्मूला होता क्या है और इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिसको तुम 2 सेकंड में इस फार्मूले को पूरा याद कर लोगे। ठीक है। अब उसके बाद से इस फार्मूले को तुम कहाँ अप्लाई करोगे, आखिर क्वेश्चन में इसको कहीं लगाओगे तो क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करना है इस बड़े से फार्मूले को, इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये फार्मूला होता क्या है। ठीक है, देखो हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम इसका फार्मूला बनाने वाले हैं। देखो ध्यान से देखना, हमें लिखना है मार्क्स मार्क्स अपान मा अब बीच में प्लस, ऊपर नीचे दोनों प्लस लिख देंगे। ठीक, इतना कर लिए। और फिर यहाँ पे गिनती जानते हो, काउंटिंग 1 2, फिर उसका उल्टा यहाँ पे लिख देना 2 1। लो, तुम्हारा फार्मूला तैयार हो गया एक्स के लिए। फिर यहाँ पे कॉमा लगाना और फिर सेम यही लिखना, बस एक्स के जगह पे वाई लिख देना, एम वाई अपान एम। ठीक, बीच में प्लस लगा देना। यहाँ पे लिखना 1, यहाँ पे लिखना 2, यहाँ पे लिखना 2, यहाँ पे लिखना 1। लो, तुम्हारा फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला यही है। अब इस बड़े से फार्मूले को देख के तुमको ये सोच रहे होगे कि ये लगाएंगे कहाँ पे। तो इसको देखने के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उस क्वेश्चन से तुमको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला को हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कैसे अप्लाई करेंगे, आखिर इस फार्मूले का मतलब क्या है इतने बड़े से फार्मूले का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक लाइन है ये, ठीक, और इस लाइन के ये वाला पॉइंट है, इसको बोल रहे हैं हम ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो कुछ भी होगा रैंडम, मान लो मैं 4, -3 मान ले रहा हूँ। ठीक, अब ये पॉइंट है बी, इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट ऐसे कुछ भी मान ले रहा हूँ 8, -5। इतना कर लिए। अब देखो, इस लाइन पे एक कोऑर्डिनेट ऐसा दिया होगा सी x, y, जो इस लाइन को किसी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, मतलब किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। जैसे 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा, 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा, चाहे 3:1 में डिवाइड कर रहा होगा। कहने का मतलब किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा बस। तो मान लो इस रेशियो को मैं ऐसे रैंडम कुछ भी 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस लाइन को ये सी x, y 3:1 में डिवाइड कर रहा है। इतना समझ में आया। अब देखो, इस लाइन को अगर ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है तो ये सी का जो कोऑर्डिनेट है x, y, यही फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फार्मूला दिया गया है, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। तुमको बस डायरेक्ट इस वैल्यू को फार्मूले में डालना है और तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देखो, x1 क्या है, ए का ये वाला पॉइंट x1 है, ये वाला पॉइंट y1 है। ठीक, बी का ये वाला पॉइंट x2 है, ये y2 है। ये जो रेशियो में बांट रहे हो ना, यही है m1 और ये है m2। अब तुमको क्या करना है, अब डायरेक्ट जो भी तुम निकाले हो x1 y1, x2 y2, m1 m2, इसको तुम फार्मूले में रखो, तुम्हारा x और y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ये c वाला। देखो, अब रखते हैं सीधे फार्मूले में। m1 वैल्यू क्या है 3, मल्टीप्लाई x2 क्या है 8, प्लस m2 क्या है 1, मल्टीप्लाई x1 क्या है 4 अपान m1 प्लस m2, 3 + 1 4 हो जाएगा, कामा। देखो, अब ये वाला रखते हैं, m1 क्या है 3, अब y2 5 प्लस m2 क्या है 1, y1 क्या है -3 अपान m1 प्लस m2, 3 + 1 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व होता है, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 8 × 3 24 प्लस 4 अपान 4, कामा 5 × 3 15
1 मल्टीप्लाई -3, ये -3 हो जाएगा अपान 4। अब देखो 24 + 4 28 अपान 4, ये 7 से कटेगा। 15 - 3 12 अपान 4, ये क्या हो जाएगा 3। 7, 3, जो ये x, y, c का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं x, y, इसका वैल्यू क्या है 7, 3। आई होप मैं तुमको अच्छे से समझा पा रहा हूँगा। अगर समझा पा रहा हूँगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में।